गुजरात चुनाव में अपहरण के आरोपों की एंट्री हुई। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि आम आदमी पार्टी द्वारा अभी कुलदीप जी ने भी कहा, कंचन जरीवाला का अपहरण करने की बात कही गई। हालांकि शाम होते होते कंचन जरीवाला खुद ही सामने आ गए। उन्होंने सूरत पूर्व सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसके बावजूद बीजेपी पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा बताया। हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी, हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहां रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहां से लेके आई उनको और अब कहां चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहां लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। कुछ हफ्ते पहले भी इन्होंने ऐसा ही हल्ला दिल्ली भर में मचाया था कि इनके विधायक चले गए, उठा लिए गए, लेकिन कुछ देर के बाद कहीं घूमते मिले, कहीं पिक्चर देखते मिले, कहीं खाना खाते मिले, कहीं कुल्फी खाते मिले हैं। मुझे लगता है इस पे देखना चाहिए क्या है और ये लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, इसका भी एक बार आंकलन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब से राजनीति में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आई है तब से झूठ का नए आयाम स्थापित किए हैं। हर बात पे ही इनका झूठ पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचार में नीचे तक घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, आज आम आदमी पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार हो गया है। कुलदीप जी, आपने सुना अभी अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, दो बातें कही। एक तो भ्रष्टाचार के आरोपों की बात की, भ्रष्टाचार के दलदल की बात की, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि झूठ के नए आयाम आपकी पार्टी तय कर रही है। पहले भी ऐसे ही दावा आपकी पार्टी ने किया और फिर आपकी पार्टी के जो नेता थे घूमते मिले, एंजॉय करते हुए मिले। अदिति जी, हमने तो इलेक्शन कमीशन से इसकी मांग की है कि इसकी पूरी जांच कराई जाए कि उनको कहां लेके जाया गया था, उनको बाद में कौन कौन लोग लेके आए, उनको पूरी रात कहां रखा गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरी बात, उन्होंने नामांकन किस दबाव में वापस लिया, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जो आपने कही, अनुराग ठाकुर जी ने कही, 134 लोगों की जान गुजरात की सरकार के भ्रष्टाचार ने ले ली। मोरबी के पुल के हादसे में एक कंपनी को सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करके उसको टेंडर दे दिया गया और आज तक भी ओरेवा कंपनी के मालिक का नाम एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। आज 16 दिन हो गए, हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया उसके ऊपर और हाई कोर्ट ने कहा कि आप स्मार्ट मत बनिए, किसको ठेका देने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह ऐसा किया गया कि 300 रुपए के स्टैंप पेपर पे 2 करोड़ का टेंडर दिया गया और सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात आज हाई कोर्ट के बेंच ने कही है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 134 लोगों का जो मौत हुई है गुजरात के अंदर, उसको गुजरात के लोग भूलेंगे नहीं अदिति जी, और आज भी उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को जो गारंटी दी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, रोजगार की जो गारंटी दी है, वो सारी गारंटी पूरी होंगी। जो हुआ उसके बाद तो आपकी पार्टी गड़गड़े में। देखिए अदिति जी, ये जो पार्टी है इसको, ठीक है कुलदीप जी, जवाब ले लीजिए ना, जवाब लीजिए। आप लोग आरोप लगाया आपने, जवाब लीजिए उस पर। सब सुन रही थी ना, आप जवाब तो लीजिए। इतनी सहिष्णुता तो रखिए कि महिला बोल रही है, आपको आराम से सुन रही है। पहली चीज के यहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, आप जरा धरातल पर आकर देखिए, इनके कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करने नहीं जा पा रहे, गुजरात के अंदर कोई घर में नहीं घुसने दे रहा। और ये ऐसी पार्टी है कि जिन लोगों ने, जिन हमारे गुजरातियों ने आज जान जिनकी गई है, जिनके साथ हमारी संवेदना है, जिनके साथ पूरा गुजरात है, मुझे शर्म आती है कि उनके जख्मों को खुरेद खुरेद के मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं कि किस मुद्दे पे गुजरात के लिए काम करना चाहते हैं। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों की राजनीति करो ना। यहाँ पे इस तरह के बरगलाने वाले मुद्दे कौन बना रहा है, ये लोगों ने देख लिया है। क्या करना है गुजरात के लिए, ना कांग्रेस बोल पाई, ना कोई और बोल पाया है।
दूसरी चीज है कि यहाँ तुष्टिकरण की 34 लोगों की मौत का कोई मुद्दा ही नहीं है भाई आपके साहब, लिए। आपको आराम से सुन श्रद्धा रहे जी, हैं, प्लीज आप भाई साहब, 134 लोगों की मौत होना आपके लिए मुद्दा नहीं पता है कि आप लोग बहुत जोर जोर अरे से इतने चिल्लाते समय हैं, हिम्मत लोगों बनी, की आप आवाज महिला दबाने है, का काम करते हैं। 55 बच्चों की आप मौत लोग हुई है झूठ उसके बोलते अंदर, हैं, झूठ आपको जितना जानकारी हो अच्छे तो। से बोलना, जोर जोर से बोलना, 55 बच्चों की बार-बार मौत हुई है बोलना। उसके अंदर, और उन झूठ माओ से बोलने जाके में पूछिए, वो भी कोई महिला है, शर्म नहीं वो अपना रखनी, दर्द आपका बताएंगी चरित्र आपको। है, पर ये चरित्र इसमें किसी और राजनीति आप लोग कर रहे हो। राजनीति का नहीं है, झूठ बोलने में किसी केवल भी एक कंपनी प्रकार के की मालिक को आपको बचाने कोई के लिए हो रहे हो, शर्म कंपनी नहीं को बचाने के लिए, और जिससे राजनीति चंदा के लिया भारतीय जनता जितने पार्टी ने, नीचे स्तर उसको हैं, बचाने के लिए। जितनी निम्न किस्म की राजनीति में इतने गिर जाओगे चुनाव के लिए, आपके लिए चुनाव से बड़ा कुछ है नहीं क्या श्रद्धा जी? देखिए, आज तक भारत में किसी भी राजनीतिक केवल पार्टी चुनाव ही आपके लिए सब कुछ है। निम्न स्तर की राजनीति नहीं की होगी जितनी निम्न स्तर की राजनीति ये पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी। प्लीज पहले मेरी बात सुनिए, लोग जनता जनार्दन जानते हैं, वी गुजराती डोंट लाइक यू, गुजरातियों को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, आप गुजरात आके देख लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है आप लोगों को गुजरात में, डंके की चोट वो से जनता को कहती हूँ। तय करने दीजिए ना श्रद्धा जी। तो मैं श्रद्धा जी, गुजरात से वो बोल रही हूँ वी ना, गुजराती मैं डोंट लाइक यू, गुजराती उसके लिए हूँ, वेट कर लीजिए, मैं जनता को तय गुजराती करने हूँ, तो दीजिए। मैं गुजरातियों की आप खुद फीलिंग कह रही बोल है ना रही हूँ। जनता जनार्दन है, हाँ, तो जनता तय कर जनार्दन है, लेगी, जनता जनार्दन और वो है। अपना जो जनादेश है वो भी सुनाएगी, हाँ, वो भी सुनाएगी ना। लेकिन जो सवाल उन्होंने मोरबी को लेकर उठाया था, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वो सवाल वो पूछ रहे मैंने हैं। कहा उसकी आपने कहा कि जख्म कुरेद कर, इनके पास मुद्दे नहीं है, तो जख्म कुरेद कर ये राजनीति कर रहे हैं अपनी। लेकिन जवाब तो फिर भी आप ही से मांगा जाएगा उस केस में। भाई आपकी सरकार है, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है। मैं ये नहीं कह रही कि जवाब नहीं मांगना चाहिए, मैं बोलती हूँ उस मुद्दे पर भी आपको हम लोगों से सवाल करना चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ हमारी सरकार की तरफ से जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और आप ये सवाल हमें हर बार कर सकते हैं, ये आपका अरे अधिकार पकड़ा है, जाएगा कर तभी तो सकते हैं। छोड़ोगे ना लेकिन उस श्रद्धा सवाल जी, को मुद्दा बनाकर जब पकड़ा जाएगा तभी तो छोड़ोगे ना, वो तो पकड़ा ही नहीं गया, उनका नाम तक मेंशन नहीं करा गया एफआईआर के अंदर। एफआईआर में नाम तक मेंशन नहीं है, बल्ब बनाने वाली कंपनी को आपने पुंगा ठेका दे दिया, 134 लोगों की मौत हो गई। चलिए ठीक है कुलदीप जी, आपको मैं आगे मंच दूंगी, कुलदीप जी आगे मंच दूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी इजाजत से सर अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं? हाँ बताइए ना, पूछिए। जी सर, आपने पूछिए, सुना पूछिए। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों का जिक्र कर रहे थे सर जी, और थोड़ी देर पहले जिस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, और राइट लेफ्ट सेंटर आपने बहुत आरोप लगाए, जो अब्दुल मन्नान तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे थे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हमने 27 साल में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया, उस पर आपका जवाब सर। तुष्टीकरण की राजनीति अमित शाह ने बढ़ाई है, घटाई नहीं है अदिति, क्योंकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जगह बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और खुलेआम संविधान का विरोध करती है, खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाती है। 136 लोगों के जो गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति क्या होगी? इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति क्या होगी कि पिछले 10 सालों में एक भी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के अलावा कोई इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, किसी भी संविदा के लोगों को पक्का नहीं किया। टीचर के श्रद्धा राजपूत एक मिनट रुक जाइए, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब देने का टाइम दूंगी मैं, इनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तीसरी बात, जब किसी भी टीचर को जिनको इन्होंने संविदा पे 6-6 हजार रुपए पे या 9-9 हजार रुपए पे रखा है, उसमें से किसी को भी पक्का करने का काम नहीं किया। गुजरात हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, क्या नाम, नौकरियों के लिए, कोरोना के लिए, और अब राजस्थान वाले गुजरात आके नौकरी करते हैं, जो पिछले भाई साहब, गहलोत सरकार के राजस्थान वाले गुजरात आके या किसी और चीज की रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की रिपोर्ट है, चाहे गुजरात की गैस की कंपनियों की बात आप ले लीजिए, ठीक है, अब जवाब सारी लीजिए। बातों का जवाब आपको जनता दे। ठीक है, जनता तो देगी ही, जनता तो देगी ही, वो सबको देगी।